साधकों के लिए, किसी भी आध्यात्म के अभ्यासी के लिए शक्तिपात का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जब किसी अभ्यासी को गुरु या मार्गदर्शक अपना शिष्य बनाते हैं तो निश्चय ही उन पर शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात करके ही दीक्षा देते हैं और अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। जब इस प्रकार से जो भी साधक साधिका जिनको भी इस प्रकार से दीक्षा दिया जाता है, ऐसे साधक और साधिकाओं को कभी जब ऐसा भी समय होता है जब गुरु या मार्गदर्शक उनके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित नहीं होता है, यानी जब कि उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है या साधना में किसी प्रकार की रुकावट आती है, उस अवस्था में यदि गुरु या मार्गदर्शक उपस्थित नहीं है तो उस समय उनके अंदर जो गुरु के द्वारा शक्तिपात किया गया है, जो गुरु तत्व उनके सूक्ष्म कोशिकाओं में अत्यंत शुद्ध और पवित्र प्राण ऊर्जा को प्रवेश कराया गया होता है गुरु के द्वारा, वही गुरु तत्व, वही ऊर्जा ऐसे साधकों का समय समय पर मार्गदर्शन करती है। जो साधक समझ पा रहे होंगे वो बहुत ही बेहतर ढंग से मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि किस प्रकार वह गुरु तत्व साधकों का मार्गदर्शन करता है उसको समझे। जैसे किसी प्रकार की साधना में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, उन्हें गुरु या मार्गदर्शक स्वप्न में आकर के संकेत देते हैं और उस समस्या का जो समाधान है उसका ज्ञान देते हैं कि आप किस प्रकार इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे साधकों को किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए या किसी समस्या का समाधान के लिए सुनेव अंतर्मन से ऐसी कुछ कोई भी समस्या आने पर प्रेरणा हो जाती है कि आप ऐसा करिए जिसके फलस्वरूप आपको आपकी समस्या से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा शक्तिपात किया गया रहता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु या मार्गदर्शक द्वारा यदि साधक पर शक्तिपात किया गया है तो उस अवस्था में वह शक्तिपात, वह प्राण ऊर्जा हमारे स्थूल शरीर में न रहकर वह हमारे सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं में व्याप्त हो जाता है, जो मरने के बाद भी हमारे सूक्ष्म शरीर का वह अंश होता है और वह अगले जन्म में भी हमारे, अगर हम साधना करते हैं तो हमारे साधना काल में वह ऊर्जा, वह शक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसे बहुत सारे साधकों को आपने सुना होगा, जाना होगा या देखा होगा जो ये कहते हैं कि हमारे स्वप्न में बार बार इस प्रकार का व्यक्ति आता है, वाइट कपड़ा पहना रहता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ, या फिर कोई गुरु या मार्गदर्शक की भांति मेरे स्वप्न में बार बार कोई आता है। ऐसा अपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि इस प्रकार के स्वप्न हमें आते हैं। और जब वह और जो साधना की शुरुआत कर लिए होते हैं उन्हें भी ध्यानावस्था में या
अर्ध निद्रा अवस्था में, जिसे योग निद्रा भी कहते हैं, या जाप में इस प्रकार के गुरु या मार्गदर्शक जो है उनका मार्गदर्शक का उन्हें बार बार दर्शन होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ऐसे साधक जब साधना काल में साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वास्तव में वैसे गुरु या मार्गदर्शक का मार्गदर्शन या सानिध्य प्राप्त हो जाता है और वह साधना में सफल होते हैं। तो साधकों, शक्तिपात का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसका वर्णन कर पाने की सामर्थ्य ही किसी में नहीं है। यहाँ पे हम अपने ज्ञान के अनुसार थोड़ी बहुत जो जानकारी है हमारे पास में माँ प्रकृति के कृपा से, वह जानकारी हमने आपको बताया है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर साधक या साधिका जिसके ऊपर गुरु या मार्गदर्शक ने शक्तिपात किया है, उन्हें निश्चय ही कठोर साधना करना चाहिए और उस शक्तिपात का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि शक्तिपात जो साधकों पे किया जाता है, यदि साधक कठोरता से साधना करता है तो वो जो ऊर्जा होती है वह आप कह सकते हैं कि दिन में दूना और रात चौगुना बढ़ती जाती है। यानी वह ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ती जाती है और जितना ज़्यादा मात्रा में वह ऊर्जा बढ़ती है, साधकों को उतना ही ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ होता है, उतनी ही ज़्यादा उनकी साधना बढ़ रही होती है और उतना ही ज़्यादा उनकी सामर्थ्य शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए साधकों को जिन पर शक्तिपात किया गया है, निश्चय ही उन्हें कठोरतम साधना करना चाहिए, जिससे उन पर किया गया शक्तिपात पूर्णतया जो है लाभप्रद हो और लाभ प्रदान करे। ऐसे साधकों को कभी भी अधर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। अधिक जानकारी आने वाले वीडियोज में